सरकार की तरफ से मैंने इस मंदिर को अनुदान दिलवाया है और इन सभी से आग्रह किया है कि इस मंदिर में रामायण का पाठ आज से मैं करूंगा, तो क्यों ना मैं पढ़ूं। और इन सब लोगों ने मुझे रामायण का पाठ करने की अनुमति भी दे दी, इसलिए चाबी। कुछ समझ आया अटल? राजनीति इसे कहते हैं, एक को कुर्सी से उठाना और खुद उस कुर्सी पे विराजमान हो जाना। इसलिए चाबी दो और निकलो यहां से। क्या हुआ कृष्णा? बस किसी तरह सही सलामत चाबी देकर लौट आए अटल। आ जाएगा। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हो रही हूँ क्योंकि अटल है वो। एक बार याद है आपको, अटल बहुत छोटा था, आपने एक फूल लगाया था और मजाक मजाक में उससे कहा था कि अटल अब इस फूल को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। याद है? हाँ, याद है। तो ये भी याद होगा कि पता नहीं किस तरह लेकिन 2-4 दिन में ही फूल सूख गया था। कितना रोया था अटल कि सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। 1 हफ्ते तक कोशिश कर रहा था कि किसी तरह फूल दोबारा जिंदा हो जाए। जो एक फूल के मुरझाने को इतनी गंभीरता से ले सकता है, वो चाबी लौटाते समय इतना सहज नहीं हो सकता। जिम्मेदारी तो वो भी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही कह रही हो तुम, जिम्मेदारी तो है, सहज नहीं है, लेकिन चाबी लौटाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है उसके पास। चाबी लौटाने के सिवाय कोई और विकल्प है तुम्हारे पास? है, विकल्प है। आप सबने मुझे रामायण का पाठ करने की जिम्मेदारी दी थी, तो मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आप सब चाहते मैं रामायण पाठ करूं या फिर नहीं। भावुक होना बुरी बात नहीं है, मगर जिन फैसलों से दिशा तय हो, उन फैसलों पर भावना के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी सोचें। ये क्या बकवास है अटल? प्रशासन की तरफ से मैंने छुट्टी इस बात के लिए ली है कि मैं यहाँ रामायण पाठ कर सकूं। तोमर चाचा, आपने यहाँ रामायण पाठ करने से ज्यादा राजनीति करने के लिए छुट्टी ली है। और तोमर चाचा, बिना लड़े मैं हारूंगा नहीं, चाहे रामायण का कोई पाठ हो या जीवन का कोई पड़ाव। हार जाऊंगा तो हार जाऊंगा और फिर चाबी भी देकर मैं चला जाऊंगा।
अच्छा, अब क्या करोगे तुम? राजनीति। क्या आप सबको मेरा रामायण पाठ करना और सुनना अच्छा नहीं लगता था क्या? जवाब मत दीजिए, बस सोचिए, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी रखी? दीदी को घुमाने ले गया तो उसके पीछे भी एक जिम्मेदार भाई का कर्तव्य था। और आप लोग अगर मेरे जगह होते तो क्या करते? अटल, भाषण नहीं। भाषण से ही तो सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो देश के ललाट पर विजय तिलक। भाषण से ही तो साजिशों के पर्दे हटाए जाते। ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। भाषण ही तो सबको जागरूक बनाता है। तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल। भाषण ही तो हम सबको चुनाव करने को प्रेरित करता है। फिर भाषण क्यों नहीं? भाषण है तो भाषण ही सही। अब मैंने जो भी कहा, आप सब इसे ध्यान से सोचिए। सोचिए कि सर्वसम्मति से आप लोग चाहते मैं या रामायण पाठ करूं या फिर ना करूं। क्या आप सब मानते हैं मैं अटल बिहारी वाजपेयी गलत हूँ? मैं मानता हूं कि तुम गलत नहीं हो। पर मैं तुम्हें गलत मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें रामायण पाठ पढ़ने से मना करता हूँ। और मैं भी यही मानता हूं अटल बिहारी वाजपेयी कि तुम गलत हो। अरे लेकिन मेरी बात भी सुनो। अरे क्या बात सुने भाई तुम्हारी? हमें जो बचपन से सिखाया पढ़ाया गया है, हमारे पूर्वज और पुरखे जिस बात को मानते और करते आए हैं, तुम उसी का विरोध कर रहे हो। जो क्योंकि वो भाई है, उसके लिए तो उसको जाना अनिवार्य है। क्या सिर्फ उसी मोहल्ले में घुमा सकता? मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ। आप समझाओ उनको। अटल जो कह रहा है वो सही है। अगर कोई भी भाई होता तो वही करता। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। दादाजी, बाबूजी, विमला दीदी, बाबूजी, दादाजी। क्या हुआ? क्या है? वो अटल है ना, वो केशव बता रहा था कि क्या अटल है ना,
आगे तो कुछ बोल। अटल चाबी नहीं दे रहा है, कह रहा था कि मैं हार थोड़ी मानूंगा। ऐसे समर्पण थोड़ी कर दूंगा। लो, मतलब वहां भी नाटक। नाटक नहीं, समर्पण कहा है उसने। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? और क्यों करेगा वो समर्पण? चलिए चल के देखते हैं। मैंने कहा था ना, जिम्मेदारी की बात है, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो। बस यही सच है सरस्वती इस घर का। अटल को कुछ भी हो जाए ना तो सब छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कहता हूँ एक बार नौकरी लगने दो, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, ये घर को छोड़कर चले जाएंगे, बंटवारा करेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं जाएंगे हम घर छोड़कर। जो हिस्सा, जो हक हमारा है, वो तो हमें मिलना ही चाहिए। अरे ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। अरे नहीं, ये ऐसे मोहल्ले से ऐसे बात करो। कुछ लोग आपकी तरफ है और कुछ लोग मेरी तरफ, तो फैसला कैसे होगा? कैसा फैसला? अजीब लोग हैं आप लोग। अरे बाहर निकालिए इसे, क्यों सुन रहे हैं? तोमर चाचा, ऐसा करते, बहुमत जिसके पक्ष में होगी वो रामायण का पाठ करेगा। एकदम सही। बिल्कुल ठीक। जिसका संख्या बल ज्यादा होगा वही रामायण पाठ पढ़ेगा। इस पे हम सहमत हो सकते हैं। ये भी करके देख लेते। तो ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि अटल रामायण का पाठ पढ़े वो अटल की तरफ हो जाइए, और जो चाहते हैं कि तोमर साहब रामायण का पाठ पढ़े वो तोमर साहब की तरफ हो जाइए। तो फिर ठीक है, हो गया फैसला। मतदान शुरू किया जाए। ठीक है, मैं गिनता हूं कि कितने लोग अटल के साथ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मैं 10।
ठीक है, इधर से मैं गिनता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां मैं। ये लो, अब दोनों तरफ बराबर लोग हो गए। अब फैसला कैसे करें? मेरा मत बाकी है। मेरा मत अभी बाकी है। हमने साइकिल बनाकर आपकी मदद की है, तो आप अपने बेटे अटल को हमारे यहाँ पर रामायण पाठ के लिए भेजकर हमारी मदद कर दीजिएगा। रामायण का पाठ करना अटल का काम नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई करेगा। अटल को रामायण का पाठ करने के लिए मैं ही लेकर आया था। मेरे यहाँ अगर तुम रामायण का पाठ करने आओगे तो मेरे पास वाले मंदिर में भी मैं बात कर दूंगा। महीने के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और अटल ने कैसे रामायण का पाठ किया था, आप सब लोग शायद उसे भूले नहीं होंगे। सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मैं चाहता हूं कि रामायण का पाठ बंद न हो, हर रोज हो, लगातार चलता रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो अटल ने किया है, उस आधार पर अब अटल इस लायक नहीं है। और इसीलिए मेरा मत अटल के खिलाफ जाता है। और इस प्रकार मैं जीत गया। आज तो संख्या बल भी तुम्हारे साथ नहीं है अटल। अब तो मानोगे ना हार। अब तो दोगे ना चाबी। नहीं, आज नहीं। लड़ने दीजिए उसे। मैं जानता हूं हमारा बेटा सबसे लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन मैं पिता हूं उसका, उसे ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता। हारने दीजिए, लेकिन लड़ने दीजिए।
मैं माँ हूँ उसकी। देखना चाहती हूँ आज क्या फैसला लेता है अटल, क्योंकि आज का उसका ये फैसला कि वो अपनी हार को किस तरह से स्वीकारता है, ये तय करेगा कि कल को किसी भी लड़ाई में अगर उसके अपने इसी तरह उसके खिलाफ जाके खड़े होते हैं तो उस लड़ाई को वो कैसे लड़ता है, उस हार को वो कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकारता है और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। मैं देखना चाहती हूँ। अब क्या करोगे अटल?